कहते हैं कि देनहार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि देनहार तो कोई और है जिसने मुझे भी दिया है, मैं भी दे रहा हूं तो पहले मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्राप्त हुआ है इसका मतलब किसी ने दिया है। अगर मुझे प्राप्त ही ना होता तो मैं कहाँ देने वाला था। अगर कोई कहता है कि मैं देखो फ्रूट बांट रहा हूँ, सेब बांट रहा हूँ, एक बांट रहा है, बांट बांट कर दिखा रहा है, अभिमान कर रहा है, दूसरा बांट रहा है और मन में शुक्राना है उस वृक्ष के प्रति, उस पेड़ के प्रति कि हे वृक्ष, तूने अगर सेब दिया ही ना होता तो मैं कहाँ बांटने वाला, मेरे हाथ में था ही क्या। तो इस तरह से भक्तजनों की एक अवस्था होती है, एक भावना होती है, और इसीलिए वो अपनी भक्ति निभाते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरों के काम आने के जज्बे रखते हैं। जैसे वो अंग्रेजी में पंक्ति है कि वर्क फॉर अचीविंग गोल्स फार वर्दियर देन पर्सनल ग्लोरी, कि वर्क फॉर achieving goals which are far worthier than personal glory, कि just not for our glorifications, जो अचीवमेंट जो हमने अचीव करना है, एक जीवन के म्यार को ऊंचा रखना, ये अचीव करना है, गिरे हुए को उठाना है, ये अचीव करना है, अंधकार जीवन में से दूर करना है, अज्ञानता का रोशनी फैलानी है, ये अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए पर्सनल ग्लोरी ध्यान में नहीं रखते। जिन बुज़ुर्गों का आज हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो बाबा अवतार सिंह जी के समय में, चाहे हम जितने भी नाम, कुछ नाम लिए जा सकेंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन जहन में हमारे सब के नाम हैं, उनके जीवन हमारे जहन में हैं। तो उन्होंने कहाँ पर्सनल ग्लोरी के लिए कुछ किया। उन्होंने केवल और केवल इशारा देखा गुरु का, केवल और केवल यही जाना कि हमारा जीवन ही सारा गुरु के लेखे है, सच के लेखे है, तो और इससे अलावा हमने अपना क्या सोचना है। इसलिए साधनों की भी परवाह नहीं की कि साधन सहूलत वाले मिलें तो हम प्रचार करेंगे, कोई भी ध्यान नहीं रखा। साइकिल पे जाना पड़ा, गए, एक बार बार गाड़ी खराब होने वाली स्थिति वाली गाड़ी में जाना पड़ा, तब कोई रहने के लिए सहूलत वाला स्थान नहीं है, तब दिन रात इसी तरह से परोपकार करते चले गए। कोई पर्सनल, कोई चाहत भी नहीं और पर्सनल ग्लोरी भी नहीं। और जो उन्होंने उस भावना से कर्म किए, उन्हीं के कारण उनकी ग्लोरिफिकेशन हुई, तभी वास्तविकता में उनका सम्मान और सत्कार बना। तो आज भी ये भक्ति पर्व ऐसे जीवन से प्रेरणा लेने के लिए है जो लगातार जिए गए हैं और आज भी भक्त ऐसे जीवन जी रहे हैं। ऐसी अवस्था वाले आज भी इस मालिक को समर्पित आशय अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। दिन रात अपने इस धुन में लगे हुए, इसी में मगन, लोक पचारा करने के लिए नहीं और अपने किसी और रुकावट को रुकावट ना बनने देते हुए इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। रुकावटें जो हमेशा आती रही हैं, मीरा के जीवन में जिनको हम भक्ति में रंगी हुई एक ऐसी भक्ति का स्वरूप मानते हैं, अपने ही परिवार वाले रुकावट। आज भी कितने कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अपने ही परिवार वाले रुकावट कदम कदम पर बने रहते हैं। कहाँ सत्संग में, कहाँ मिशन की तरफ जा रहे हो इत्यादि, कहाँ ये सेवा में लगा रहे हो। उनकी तो